अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन है लेसन 30 क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट 2। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है टॉपिक 193। यहाँ पे हमने इवैल्यूएशन साइकिल के बारे में पढ़ना है फॉर लैंग्वेज लर्निंग टास्क। इस टॉपिक में वो क्या बताते हैं, यहाँ पे वो बताते हैं कि जब हम क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, यानी कि क्लासरूम में सिलेबस को प्रैक्टिकली अप्लाई करना, तो एलसीडी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एलसीडी क्या होता है? लैंग्वेज करिकुलम डिज़ाइन। ठीक है, अब इस प्रोसेस में टीचर्स क्या करते हैं, वो अलग अलग लैंग्वेज लर्निंग टास्क लेकर आते हैं क्लासरूम में, जिनका मकसद होता है स्टूडेंट को सेकेंड लैंग्वेज सिखाना। ठीक है, अब यहाँ पे माइकल ब्रेन 1984 के आइडियाज़ को यूज़ किया गया है। ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लैंग्वेज लर्निंग टास्क सिर्फ एक सिंपल एक्टिविटी नहीं होती, बल्कि इनका असर होता है स्टूडेंट के स्किल पर और उसकी नॉलेज पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि माइकल ब्रेन ने कहा कि क्लासरूम में जब हम लैंग्वेज सिखाते हैं तो टास्क का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात आ जाती है कि टास्क क्या होता है। ये वो एक्टिविटी होती है जो स्टूडेंट को कुछ प्रोसेस करने, सोचने और आउटकम तक पहुंचने का मौका देती है। ठीक है, जैसे कि कोई टास्क हो सकता है कि राइट 5 एक्शन सेंटेंसेस यूजिंग डिफरेंट वर्ब्स। तो ये क्या है? ये एक टास्क है। ठीक है, अब टास्क का पर्पस क्या होता है? सिर्फ ग्रामर या रूल्स याद नहीं करवाना होता, बल्कि मीनिंगफुल लर्निंग डेवलप करना होता है। ठीक है, स्टूडेंट की स्किल और नॉलेज को प्रमोट करना होता है, ये इसका पर्पस होता है। ठीक है, अब गुड टास्क जो है वो कैसे होते हैं ब्रेन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। लर्नर की प्रोग्रेस को मैच करते हो टास्क, उसके अलावा लर्नर की नीड्स और लैंग्वेज चैलेंजेस जो है उनको एड्रेस करते हो, और थर्ड पॉइंट है कि चेंज और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने वाले हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो इस फर्स्ट वाले टॉपिक में बताया हुआ है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टॉपिक 194। यहाँ पे बताया हुआ है कि माइकल ब्रेन ने टास्क को 3 फेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, अब फर्स्ट फेज़ क्या है? टास्क एज वर्क प्लान, मतलब कि शुरू में टीचर स्टूडेंट की पहली नॉलेज जो है उसको समझता है कि क्या क्या वो ऑलरेडी जानते हैं, उन सारी चीज़ों को समझता है। तो इस वाले जो फेज़ होता है इसको हम बोलते हैं टास्क एज वर्क प्लान। ठीक है, सेकंड वाला जो फेज़ होता है वो होता है टास्क इन प्रोसेस। ठीक है, जब स्टूडेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो रहा होता है। ठीक है, ये एक तरह से प्रोसेस में चल रही होती हैं सारी चीज़ें। थर्ड पॉइंट है टास्क एज आउटकम, मतलब कि टास्क कंप्लीट होने के बाद देखना कि क्या सीखा गया है, क्या आउटकम आया है, वो सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली 3 डिफरेंट फेजेस हैं, इनको आपने याद करना है। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक 195 आ जाता है। यहाँ पे रोल ऑफ टीचर बताया गया है। टीचर का रोल जो है वो टास्क इवेलुएट करना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टीचर को सोचने चाहिए। ठीक है, अब वो डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बताए हुए हैं कि क्या टास्क सही था लर्निंग गोल के लिए, उसके अलावा क्या कंटेंट जो है वो यूज़फुल था, क्या प्रोसीजर जो है वो ठीक था, क्या स्टूडेंट ने कुछ नया डिस्कवर किया या नहीं किया। तो ये डिफरेंट तरह के सवाल हैं जो कि टीचर जो है उसको सोचने चाहिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं टास्क की क्वालिटी और स्टूडेंट लर्निंग को जज करने में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टॉपिक 196 आ जाता है। यहाँ पे H.H. स्टर्न ने एक फेमस मेटाफर दिया था, जो कि ऊपर भी मेंशन किया हुआ है, सीइंग द वर्ड एंड द ट्रीज। तो वो मेटाफर क्या था? वो मेटाफर ये था कि वी सी द ट्रीज बट वी मिस द वुड। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि टीचर सिर्फ क्लासरूम में जो दिख रहा होता है ना, उसी पे फोकस करते हैं, जिसको हम ट्रीज कह सकते हैं, लेकिन जो ब्रॉडर इश्यूज होते हैं जैसे कि वुड होती है, जैसे कि कल्चर, सोशल इन्फ्लुएंसेस, रियल लर्निंग प्रोसेस जो है उनको इग्नोर कर देते हैं। तो उसने यहाँ पे मेटाफर दिया कि वी सी द ट्रीज बट वी मिस द वुड। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग स्टर्न जो है वो कहता है कि हमें मेथड से ज़्यादा लर्नर प्रोसेस जो है उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टॉपिक 197 आ जाता है, लिमिटेशन ऑफ क्लासरूम रिसर्च। स्टर्न कहता है कि क्लासरूम रिसर्च जो है वो लिमिटेड है, ज़्यादा फोकस मेथड पे होता है, रियल फोकस होना चाहिए टीचर रोल पे और करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन पे, और रिसर्च का लिंक होना चाहिए। किन चीज़ों के साथ उसका लिंक होना चाहिए? एजुकेशनल पॉलिसीज़ के साथ, थ्योरी के साथ, क्लासरूम बिहेवियर के साथ। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू थे कुछ लिमिटेशंस थे, इसको भी आपने याद करना है। उसके अलावा टॉपिक 198 आ जाता है। यहाँ पे स्टर्न्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बताया हुआ है। स्टर्न ने एक 3 लेवल फ्रेमवर्क जो है वो सजेस्ट किया था। अब वो 3 लेवल फ्रेमवर्क कौन सा था? फर्स्ट वन क्या है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है? स्टूडेंट की बिलीफ, सोसाइटी, रिलीजन और कल्चर को समझना होता है। ठीक है, पॉलिसी डायरेक्टिव्स आ जाता है, इसमें कंटेंट का सिलेक्शन और लिंक समझना होता है। और थर्ड वन क्या है? क्लासरूम बिहेवियर, टीचर टॉक और स्टूडेंट टॉक एनालाइज करना होता है, इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर करना होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के जो है लेवल्स जो हैं वो उसने सजेस्ट किए थे, 3 लेवल फ्रेमवर्क दिया था। ठीक, उसके बाद टॉपिक 199 आ जाता है। यहाँ पे क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन की एक तरह से समरी दी हुई है।
सो ये लास्ट टॉपिक है। स्टर्न इसमें कहता है कि क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन को 3 पार्ट्स में आप समझ सकते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? पहले तो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ आ जाता है, मतलब कि कौन सी एक्टिविटीज़ और मेथड्स यूज़ हो रहे हैं उनको आपने देखना है, उनको क्वेश्चन करना है। उसके बाद सेकंड स्ट्रेटजी क्या है कि टाइमिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करें, मतलब कि क्लास के अंदर कितना टाइम है, किस टास्क पे दिया जा रहा है, कितना टाइम, वो सब आपने देखना है। और थर्ड वन क्या है? सोशल एंड इंटरपर्सनल स्ट्रेटजीज़, मतलब कि क्लास में टीचर और स्टूडेंट का जो एक रिलेशन होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, बिहेवियर होता है, उसको समझना होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टर्न ने जो है क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन को इस तरह से 3 पार्ट्स में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। कोई चीज़ रह जाए आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आई थिंक लेसन बहुत ज़्यादा इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।